आज की खबर से खबरदार। अब तिलक लगाकर हराम बेचेंगे मुनाफिक गद्दार। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे तरीके को करेंगे बदनाम। और बीजेपी के गौसेवादी करेंगे इस्लाम को बदनाम। कुरान नबी का फरमान और भारतीय संविधान एक ऐसा संग्रह है जिसको वेद पुराण गीता ग्रंथ और तमाम मज़हब मिलत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पीडीए अल्पसंख्यक आदिवासी दलित सबकी है इसमें पहचान। पहली आयत कुरान मजीद की सूरह बकर की कऊ यानी गाय की जो आयत है, जिसको पहले ही खोलकर मुसलमान छाती से लगाता, फिर चूमता और फिर पढ़ता ज़ालिकल किताबु ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन। ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, हराम खोरों के लिए, काफिर, जाहिल, जालिम, मुर्तद और बद अकीदा बनने का सबूत है। हमारी इस अभियान के मुताबिक चाहे कोई कश्मीर में बयान दे, चाहे दिल्ली में ध्यान दे और चाहे गुजरात में ध्यान लगाए और मुसलमानों को नक्सलवादी, आतंकी, मलेच और मंगलसूत्र चोर बताए। ये उनका एक तरीका है। इस्लाम अफजल दीन है और नूर, अवतार और किताब की आखिरी पहचान है। जिस तरीके से ये मुसलमान कर रहे हैं, ये या तो प्रायोजित हैं, हरामखोर हैं, रेंटेड हैं और हिंदू मुसलमान कराने के लिए 80-20 का फार्मूला लगाने के लिए बीजेपी के दल्ले और मुल्ले हैं। यही मेरी पेटिशन मैंने एक लगाई थी मोदी जी और अमित शाह जी से। इस सच को बताया था कि मुसलमान न गद्दार हो सकता है, न हराम खा सकता है, न रोटी को थूक लगा सकता है, न जूस में पेशाब मिला सकता है और न अपने नबी की तौहीन करा सकता है। मगर 80-20 के फार्मूले से जब अयोध्या के मसले पर हमने कोर्ट से हजूर करीम की बात पर फैसला कराया, तो उस वक्त भी ऐसी जमातों के मुसलमानों का फैसला मेरे खिलाफ आया। आज भी अल्लाह की मेहरबानी से
वो मुसलमान भी हमारे अभियान के 2024 में नबी के फरमान से साथ आया और इन्होंने इनकी पार्टी छोड़ने पर उन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया कि जो नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के बलिदान को याद कराते हैं और कश्मीर मसला जो है वो कश्मीर का विलय जो है वो नेहरू, पटेल, हरि सिंह और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के मुताबिक 80% मुस्लिम बहुल एरिया स्टेट होने के बावजूद भी कश्मीर से मिलाते हैं। योगी जी आज रामबन में अब पीओको को साथ मिलाने की बात करेंगे और अपनी यूपी का एजेंडा जैसे हिमाचल में लागू किया अल्पसंख्यकों के साथ नफरत का, उस तरीके सिर्फ रामबन में ही कह पाएंगे। बाकी मुसलमान इनकी हर नीति नीयत को समझ जाएंगे। हम तो मोदी जी महान कहते थे, मुसलमान हमें गाली देते थे, आज वही मुसलमान जो खबरें इंडिया टीवी दे रहा है वो सिर्फ यही संदेश दे रहा है कि मोदी जी महान हैं। मोदी जी 80-20 के फार्मूले से फिर सत्ता में आएंगे। मैं एक सवाल अपनी पेटिशन के जरिए से पूछा था, एक अब जब राहुल का पक्षधर होने के लिए इन पत्रकारों से ये पूछूंगा, अगर ऐसा हिमाचल कांग्रेस मुसलमानों से नफरत ना करती और राहुल जी से ना डरती तो हमारे साथ 11 साल से चलाए इस अभियान के बारे में कोई बात करती, मगर आज तक इनका कोई प्रवक्ता हो, वक्ता हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे दोगला भीतर घाती हो, चाहे हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज का साथी हो, वो एकजुट हो करके मुसलमानों का मजाक उड़ाएंगे और डॉक्टर शेख को 7 बार पहले प्रयत्न कर चुके और अब भी कुछ न कुछ करने का प्रयास कराएंगे, मगर हम इन सब को बताएंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी बातों से हर आदमी परेशान है, चाहे संविधान है, चाहे पीडी है, चाहे AISSJ है, चाहे मुसलमान है। जो भी होता हो वो मिलाया जा रहा है इसमें, और मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। मैंने प्रशासन को वहां पर उपलब्ध जो भी खाद्य पदार्थ थे उनका सैंपल थाने में पहुंचा दिया है, लेकिन मुबीन अहमद इन सारी साजिशों से पर्दा उठ गया। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की हुई मुझे कि जब मंदिर के लड्डुओं में भी सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ, यही प्रयोग उस वक्त कारतूसों में किया गया था ताकि भारत आज़ाद ना हो सके, और आज वो इसीलिए किया गया है कि भारत
बर्बाद हो सके। हिंदू धर्म के ठेकेदारों से मेरी अपील है और अधिकारियों कर्मचारियों जिनके हाथ में पावर है उनसे मेरी अपील है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको जूते मारे जाएं, या जो मुसलमान समझकर अपने आप को ये काम कर रहा उनके सज़ा जो है मुताबिक कुरान और हदीस दी जाए। जब तक आप इनको उकसाएंगे, रेंटेड मूल्य बनाएंगे, मत भूलना कि आप हिंदू राष्ट्र तो क्या मगर हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ये तरीका है, आबाद करने का नहीं। 21वीं सदी में हर आदमी अपनी आस्था और अकीदे के स्तंभ को कायम रख करके आगे बढ़ेगा, और जो ऐसा गद्दार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धर्म की हानि कर रहा है वो तबाह हो जाएगा। खुदा इनको नेक हिदायत दे और इनको मुसलमान समझने पर समझ कर इनको उकसाने, इनको मदद करने के लिए मेरे इस अभियान को HHAQ को सब्सक्राइब करें या 4 वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से मेरे संदेश का मुताला करें, किसी से ना डरें। जय हिंद, जय भारत। योगी के आदेश के बाद यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और नोएडा से इटावा तक रेड चल रही है। फूड डिपार्टमेंट का सर्वे शुरू हो चुका है। दुकानों पर छापेमारी और चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद में इस वक्त फूड एंड सेफ्टी कोई भी आपकी नज़र में ये काम करता हुआ मुसलमान नजर आता है, तिलक लगा करके अध्यक्ष बनने वाला हो चाहे होटल में काम करने वाला हो, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरी तजवीज़ के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक कि किस काम की क्या सज़ा है वो हमारे अकीदे की किताबों से पूछी जाए। जय हिंद, जय भारत।